तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। इस लेसन के बारे में अध्ययन करेंगे। लेसन का नाम क्या है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। और इसके अंतर्गत हम पहले चुंबकीय फ्लक्स के बारे में जानेंगे। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। आज हम कौन सा लेसन शुरू कर रहे हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इसके अंतर्गत हम चुंबकीय फ्लक्स के बारे में जानकारी लेंगे। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, ध्यान देंगे बातों का। यदि हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत कोई तल लें तो उस चुंबकीय क्षेत्र तथा तल के क्षेत्रफल के गुणनफल को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या हमने बताया? यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र हमारा एक समान है स्थान पर, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में और क्षेत्र के लंबवत कोई हम तल ले लें तो चुंबकीय क्षेत्र तथा उस तल के क्षेत्रफल के गुणा को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ध्यान देते हैं, ये हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र ले लिया। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम इस क्षेत्र के लंबवत एक तल ले रहे हैं। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में और इस क्षेत्र के लंबवत ये हम तल ले रहे हैं, जिसका क्षेत्रफल क्या है? ए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसके लंबवत ये इस तरह से हम तल लेते हैं, तो जिसका क्षेत्रफल हमारा ए है और चुंबकीय क्षेत्र क्या है? बी है। और ये ऐसे बना सकते हैं। ये हमारा एक तल है। इस तल का क्षेत्रफल कितना है? हमने मान लिया इस तल का क्षेत्रफल ए और एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है? बी है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एक तल ले रहे हैं जिसका क्षेत्रफल हमारा क्या है? इस तल का ए है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र तथा इस तल के क्षेत्रफल के गुणा को इस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स फाई क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर, परिभाषा से क्या बताया? चुंबकीय क्षेत्र बी और तल का क्षेत्रफल ए। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? बी ए। चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी ए हो जाएगा। मान लेते हैं ये जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इससे थीटा कोण पर हम इससे थीटा कोण पर कोई तल ले रहे हैं। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इससे थीटा कोण पर कोई तल लिया जा रहा है और यह इस तल के लंबवत हम तल से एक लंब खींचते हैं, ये, और इस प्रकार से तो ये जो कोण मान लेते हैं थीटा है। कोण क्या है? थीटा। तो उस कंडीशन में
चुंबकीय क्षेत्र के लंब घटक और क्षेत्रफल के गुणा को हम चुंबकीय फ्लक्स फाई कहते हैं। तो उस कंडीशन में फाई बराबर हो जाएगा BA cos ऑफ थीटा। थीटा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र और तल पर खींचे गए लंब के बीच का कोण है। तो इस तरह से यदि इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है कोण थीटा, तो ये हम कर लेते हैं A, और चुंबकीय क्षेत्र ये इस तरह से ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है और ये इस तल पर खींचा गया लंब है और इसके बीच ये जो कोण बनता है थीटा, और इस चुंबकीय क्षेत्र का लंब घटक क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ थीटा। इसका लंब घटक कॉस थीटा। चुंबकीय क्षेत्र का लंब घटक हो जाएगा कॉस थीटा, B cos थीटा। तो इस प्रकार से उस कंडीशन में इस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, जबकि जो हमारा तल है उस तल से जो खींचा गया लंब है और चुंबकीय क्षेत्र के बीच यदि थीटा कोण बन रहा है, तो उस कंडीशन में चुंबकीय फ्लक्स इस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान इसके चुंबकीय क्षेत्र के लंब घटक BA cos थीटा और क्षेत्रफल के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? इस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ये B cos थीटा इंटू A, और इस प्रकार से ये हो जाएगा BA cos थीटा ये। तो इस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई बराबर BA cos थीटा हो जाएगा। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक वेबर लिखा जाता है। मात्रक क्या होता है? फाई बराबर BA और इसका मात्रक वेबर होता है। और यहां से यदि हम B का मात्रक निकालें, क्योंकि फाई बराबर BA, तो अगर यदि हम B निकालें तो B बराबर क्या हो जाएगा? फाई बाई A। और इस प्रकार से B का यहाँ एक दूसरा मात्रक मिल जाएगा क्या? वेबर प्रति वर्ग मीटर। वेबर प्रति वर्ग मीटर। इस प्रकार से ये यहाँ से B का एक नया मात्रक में प्राप्त हो जाएगा। अब हम निकालेंगे B की विमा, फाई की विमा। फाई की विमा निकालेंगे। फाई की विमा क्या होती है? मात्रक हमने बताया था फाई बराबर क्या होता है? BA, और इस प्रकार से फाई बराबर BA, B की विमा और A की विमा। तो फाई की विमा फाई बराबर होता है BA, और B का हम सूत्र है क्या होता है? मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर इंटू A का मात्रक क्या होता है? मीटर का स्क्वायर। मतलब फाई की विमा ज्ञात करेंगे पहले इस तरह से B की लिखेंगे, B का मात्रक, A का मात्रक, और इसको व्युत्पन्न मात्रक के रूप में लिखेंगे। बाद में हम इसकी विमा लिखेंगे। तो न्यूटन क्या होता है? F बराबर MA, M का किलोग्राम, और A का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन को हमने क्या लिखा? F बराबर MA, M का किलोग्राम और A का क्या? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बटे क्या है? एम्पियर मीटर। एम्पियर। यहाँ पे क्या करेंगे? एक मीटर से ये ऐसे काट देंगे, तो न्यूटन बटा एम्पियर हो जाएगा, और उसके बाद ये क्या रहेगा? एक मीटर यहाँ पे ऊपर बढ़ मीटर पे मीटर कर देगा, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है इंटू मीटर, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम, फिर मीटर, मीटर का क्या हो जाएगा?
मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और फिर उसके बाद एम्पियर, और बाद में किलोग्राम, एम मीटर एल स्क्वायर सेकेंड माइनस ऊपर जाएगा माइनस और ए माइनस 1, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और ए माइनस 1। इस प्रकार से ये इसकी विमा हो जाएगी। समझ में है ना? बी का हमने पहले लिखा मात्रक, ए का मात्रक, तो इस प्रकार से सॉल्व किया गया तो इसकी विमा क्या रही है? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 1। इस प्रकार से हमने आज किसके बारे में अध्ययन किया? चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा हमने जाना और उसके बाद फार्मूला, ये विमा। इसके बाद हम आप लोगों को कल बताएंगे। तब तक के लिए सब लोगों को